सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें। यदि मैं बताऊं तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और मैं आज का विषय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वैसे तो परिचय की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत जी हैं, एडवोकेट हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और बेबाक बातचीत रखने के माहिर हैं। लगातार बातचीत हमारी लक्ष्मीकांत जी से चलती है, पहले भी जारी रही हैं। और शर्मा इनकी जो कास्ट है, पंडित जी हैं। लेकिन आज का वाक्य यदि मैं बताऊं तो सनातन धर्म के बारे में राजकुमार सैनी का भी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सनातन धर्म के बारे में सवाल जवाब किया गया। उसी पे स्पष्टीकरण के लिए लक्ष्मीकांत जी आज बताएंगे। जी बताइए जरा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका वै न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। सर, सनातन धर्म के बारे में और हनुमान जी के बारे में मुंह में आग का गोला निगल लिया, राजकुमार सैनी का बयान अभी थोड़ी देर पहले आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए भाई सुभाष जी, मैं राजकुमार सैनी जी यहाँ के पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी वो रहे हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो शुरू से ही संदिग्ध रही है। मेरे ख्याल से उनको खुद भी नहीं पता कि वो बोलते क्या हैं, कहते क्या हैं, और 4 दिन बाद उसके बाद वो अपना बयान का पलटी भी कर जाते हैं। कई बार ऐसे वाक्य हुए हैं। अभी आज का एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था, मैं एक आपके चैनल में मैंने देखा उनको, मैं कोर्ट में भी बैठा हुआ था, तो बाई चांस आप आ गए तो मैंने हंसी आ रही थी उसको देख करके। मुझे जितना मैंने वो इंटरव्यू देखा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनसे सवाल क्या पूछे जा रहे हो कि बात क्या करना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। एक तो उनको रामायण का उन्होंने जिक्र किया है कि रामायण महाभारत काल्पनिक थे। तो मैं सैनी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता वो काल्पनिक थे? आपने सरकारों का ब्यौरा दिया, आपने सरकारों की बात की, आप सरकारों की बात करते रहे हैं, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथी रहे हैं ना। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताएगी कि ये काल्पनिक थे? आप भाषा किसकी बोल रहे हैं? क्योंकि मैं एक बात आपके इस विषय पर जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि राजकुमार सैनी जो आज भी है, बेशक उसने को लोकतंत्र शब्द सुरक्षा पता नहीं क्या वो ताम झाम था जो जोड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही काम करते हैं राजकुमार सैनी जी, अप्रत्यक्ष रूप से। सामने वो कर नहीं सकते, क्योंकि पीछे जब उन्होंने एक जाट नॉन जाट का आंदोलन का नारा दिया था हरियाणा के अंदर, तब हरियाणा के भाईचारे को खराब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। और मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि जब वो वक्त आया था, पहले उन्होंने जाटों को बरगलाया, उनके खिलाफ टिप्पणियां की और ये कहा कि अगर जाट आंदोलन करेगा तो हम जाट को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जब जो आंदोलन हुआ, जब वो आगजनी हुई और कुछ लोगों ने उनसे बात की, और मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहूँ कि मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि साहब अब आपकी सेना कहाँ है इस आंदोलन के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी पार्टी इजाज़त नहीं देती। तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर तब भी काम कर रहे थे और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं। वरना तो उत्तर प्रदेश में उनका क्या है भाई, बताइए क्या है उत्तर प्रदेश में उनका? सिर्फ वोट डिवीजन के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है वो बंटे, वो उस पर काम करते हैं। उन्होंने सनातन धर्म की बात की है। राजकुमार सैनी कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ी शख्सियत है कि वो टिप्पणी धर्म के ऊपर करे, वो संत समाज के ऊपर करे, कितना बड़ा है वो। वास्तव में उसका कद कुछ नहीं है। वो एक बात होती है कि कई बार किसी व्यक्ति के पल्ले कुछ होता नहीं है, वो किसी बड़े आदमी के साथ नाम जोड़ करके, चाहे वो उसकी प्रशंसा करे चाहे वो उसकी निंदा करे, इस तरीके से अपना नाम जोड़ना चाहता है। राजकुमार सैनी धर्म के साथ अपना नाम जोड़ करके, एक दो आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, 1-2 बार पहले भी ऐसा हुआ, कभी ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर देते हैं साहब। और ब्राह्मण ऐसी उदार कौम है, देखिए इसीलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, बल्कि मैं सामाजिक ताने बाने के बीच में रहता हूँ। मैं जाति प्रथा को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति मेरे काम आता है वो मेरा है, वो किसी बिरादरी से है, किसी धर्म से है, कोई मायने नहीं रखता। जो आपके काम आए वो आपका साथी है। तो ऐसी जो जातिगत बातें जो राजकुमार सैनी अक्सर करते रहते हैं, ये समाज को बांटने वाला मामला है, ये धर्म को तोड़ने वाला मामला है, धार्मिक संस्थाओं को तोड़ने वाला मामला है। उन्होंने संतों पर टिप्पणी की है। भैया आप हो कौन? आपकी हस्ती क्या संतों पर टिप्पणी करने के लिए? उन्होंने, मैं देख रहा था कि हनुमान जी के बारे में टिप्पणी की है। अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यथा कथा ऐसा बोलते हैं, हनुमान जी को बंदर बोल देते हैं। ये ठीक है कि जो है उनकी सेना है, वानर सेना हम उसको बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी को आप बंदर कह रहे हो, ये शोभनीय है क्या?
और मैं दावे के साथ एक बात कहता हूँ सुभाष भाई, ये बातें कहने के बाद वो कहीं ना कहीं सैनी साहब अकेले में जा करके रात को जरूर भगवान से कहते होंगे, ये भगवान मुझे माफ कर दे, मैं तो सिर्फ अपना नाम करने के लिए ये बातें सारी दिन में बोल गया था। राजकुमार जी का ये कहना है कि ये जो सारी बातें जो उन्होंने बताई हैं ये सच्चाई है, और रात को यदि अकेले में बंदा बैठकर सोचे तो ये बातें उसको भी स्पष्ट दिखाई देंगी। ये राजकुमार सैनी ने कहा। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, वो राजकुमार सैनी कहते हैं कि उसको स्पष्ट दिखाई देंगी सारे हर को। मतलब क्या आप ये मानते हो कि राजकुमार सैनी ही इस पूरे भारतवर्ष के अंदर एक राजकुमार सैनी समझदार व्यक्ति है जो रात उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में ये बातें नहीं बताई जाती, जो वो समझा रहे हैं संतों से ज्ञान मिला है, तमाम चीजें उन्होंने कही हैं। कौन से संतों से ज्ञान में? वो तो संतों को दरकिनार कर रहे हैं, मैंने उनको देखा है। वो तो संत समाज को मानते नहीं, धर्म को। जो आदमी धर्म को नहीं मानता, बड़ी सीधी सी बात, आप भी समझदार व्यक्ति हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं कि जब आप धर्म को ही नहीं मान रहे तो संत समाज को कहां मानोगे भाई? क्योंकि धर्म तो संत और धर्म है, तो यहां से बातें आती हैं। आपने हनुमान जी को कह दिया कि बंदर गोला आग का गोला खा गया, ये तो लिखा हुआ है। यार एक बात बताइयो, ये लिखा है, ये तो आपने मतलब जो आपके हित की बात होगी आप वो मान लोगे, जो आपके हित में नहीं हो आप नहीं मानोगे। आप रामायण को काल्पनिक कहते हो, आप महाभारत को काल्पनिक। मैंने देखा कि वो गीता पर टिप्पणी कर रहे हैं कि गीता, देखिए गीता सबको पता है कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई है, भगवान श्री कृष्ण ने गाई है, मुखवाणी उनकी। श्री कृष्ण का ये कहना है कि ये काल्पनिक है, सिर्फ कल्पना की गई है। नहीं, कल्पना किसने की भैया? कल्पना तो ये भी की गई है कि आपके और हम और आप हैं। हमने अपने कितने पूर्वज देखे हैं। मैं बड़े कड़वे शब्दों में कहता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे राजकुमार सैनी है, चाहे कोई भी है, हम अपनी एक पीढ़ी को जानते हैं जिसमें मैं हूँ। हम पिछली पीढ़ी को, अपने फादर को जानते हैं, अपने दादा को जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परदादा का नाम मालूम होगा, परदादा को जानते होंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो क्या वो काल्पनिक थे? उन्होंने तो ये भी कहा श्राद्ध भी लोग वैसे ही बनाते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। अब ये तो राजकुमार सैनी साहब बताएं भाई क्यों बुलाते हैं? और ये क्या राजकुमार सैनी साहब श्राद्ध नहीं करते? पहले तो अपने घर जाके पूछें, अपनी घरवाली से पूछें क्या वो श्राद्ध करते हैं कि नहीं करते। राजकुमार सैनी का तो ये कहना है कि मैं कभी मंदिर में ही नहीं गया। यार अब ये तो कोरा टोटली झूठ है, क्योंकि राजकुमार सैनी को 10 मंदिर में जाते चुनाव के टाइम में, मैंने खुद देखा है। अब यूं तो मैं अभी कहा ना मैंने कि सैनी साहब कहते हैं कि रात को जब अकेले में पढ़ के सोचें। मैंने देखिए, मैंने तो ये वैसे ही बात कही है, लेकिन हकीकत यही है कि राजकुमार सैनी भी जब रात को सोता होगा ना, तो रात में सोते सोते हनुमान जी से या भगवान से, श्री राम से कहता होगा कि हे भगवान मुझे क्षमा करना, मैं तो दिन में जो है ना नंबर बनाने के चक्कर में, अपनी जो है अपना आपको ऊंचा दिखाने के चक्कर में ऐसा बोल गया था। वाकई में मैं मानता हूं कि हनुमान जी भी हैं, भगवान श्री राम भी हैं। तो ये सारी बातें हैं, वो रात को सोचते हैं, इसलिए तो उन्होंने रात का जिक्र किया। जिस आदमी को जिस बात का तजुर्बा होता है वो उसी बात करता है। उसको पता है कि मैं रात को सोते समय भगवान से माफी मांग के सोता हूँ कि भगवान तू है, लेकिन मेरा बोलना मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास कुछ और तो है नहीं। मैं भगवान के नाम पे ही राजनीति कर लूँ। भारतीय जनता, देखिए पैदाइश तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, वाणी तो वही बोलेगा, वो राजनीति तो उनको धर्म के नाम पे ही करनी है, वो वही करते हैं। तो इसलिए मैं वो कहना, उन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणी की है। भैया मेरे, गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई है। अब लिखने वाला कोई तो लिखेगा। अगर ये अब मैं उसी बात पर आ जाता हूं कि आप कहते हो कि हम किसने देखा है, किसने देखा? यही कहा ना राजकुमार सैनी ने कि किसने देखा है कि ये कौन पढ़ा था, संत पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। तो राजकुमार सैनी साहब आप ही जवाब दे दीजिए यार इस बात का कि जिन लोगों ने अपनी 5वीं पीढ़ी को नहीं देखा, तो क्या उनकी 5वीं पीढ़ी नहीं थी? कहीं से तो आपकी वंशावली शुरू होती है, कहीं से तो मेरी वंशावली शुरू होती है। मुझे अपने दादा का नाम पता, अपने परदादा का नाम पता, उससे आगे तो नहीं पता ना, उनको देखा भी नहीं होगा। तो क्या वो काल्पनिक है? मतलब जो चीज़ आपने नहीं देखी वो काल्पनिक है, ये कैसे सोच सकते हो आप? कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटी है, तभी वो चीज़ चलती है। बिना किसी घटना के घटे कभी भी कोई बात नहीं होती। हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और हमें इस पर फक्र है। बेशक हम सबका सम्मान करें। मैं देख रहा था वो जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण शूद्र वैश्य कुछ ऐसा बता रहे थे। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि मैं जाति प्रथा में कभी विश्वास रखता नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। मेरे लिए हर भाई इंसान है, इंसान सबसे पहले है। लेकिन एक बड़ी सीधी सी बात है कि सृष्टि चलानी है, समाज चलाना है, सोसाइटी चलानी है, हमें उसके लिए भी तो कोई व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब आज डॉक्टर का काम करता है, इंजीनियर का काम करता है, वकील की बात करता है, और जज जो है वो निर्णय का काम करता है। तो ये भी तो एक किस्म की जातियां हैं।
ये भी तो वर्ग है। जज जुडिशरी एक वर्ग हो गया, जो ये टेक्नोलॉजी है इसका एक वर्ग हो गया, तो ये भी तो एक किस्म की जातीय व्यवस्था है भाई। ये काम कोई भी कर सकता है। तो इसलिए काम के हिसाब से अब सारे तो जज नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते, और भाई सारे जो है राजकुमार सैनी की तरह सारे सांसद नहीं बन सकते। ये बताइए, अंत में यही सवाल करूंगा, क्या मैसेज देंगे राजकुमार जी को? मैं राजकुमार जी को तो क्या मैसेज दूं, तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी मैसेज के इस मूड में होते हैं, उनका तो मूड ही अलग होता है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, उस हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा जिस पर राजकुमार सैनी ने अभद्र टिप्पणी की है, कि वो राजकुमार सैनी को माफ़ कर दें। क्योंकि राजकुमार सैनी जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो बोलते रहते हैं, हनुमान जी उनको माफ़ करें और सद्बुद्धि जरूर दें कि राजकुमार सैनी, अब वैसे तो कहते हैं कि उम्र का कुछ पड़ाव ऐसा उनका शायद आ चुका है कि सद्बुद्धि की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि जिन 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 चीज़ों से गुजरे हैं। लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो राजकुमार सैनी जी को सद्बुद्धि दें, धर्म पर, जाति पर, समाज को बांटने की बात ना करें। और जहां तक होने ना होने का सवाल है, वो सिर्फ इतना ही है, ये मत समझे कि जो हमने नहीं देखा वो नहीं है। आप ये माने कि कोई भी चीज़ कहीं से आती है, आप उसको मानते हो। और भाई राजकुमार सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं मुझसे, बेशक वो काम ऐसे बड़े बड़े नहीं करते लेकिन उम्र में बड़े हैं। तो मैं उनको भी एक कहना चाहूँगा कि बड़े भाई, आप बड़े हो, आप हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हो, आप सांसद रहे कुरुक्षेत्र से, तो कम से कम कहीं ना कहीं सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए लोगों को लड़वाने की बात ना करें। राजनीति रह जाती है, राजनीति कीजिए, लेकिन ये समाज को टकराने वाली, अब आप कभी पिछड़े और अगड़े की बात करते हो, कभी आप उस दूसरी जाति की बातें करते हो। अब वो मैं देख रहा था कि वो एक बार सरस्वती में टिप्पणी करने किसी ने देखा कि सरस्वती पढ़ी नहीं है। भाई आप जिसका जिक्र आप कर रहे हो, आपने देखी है, पढ़ा लिखा था कि नहीं था वो? अरे आप भी तो जो आपके सामने है उसी को तो मान रहे हो ना। तो इसलिए राजकुमार सैनी साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजकुमार सैनी जी, समाज के अंदर टकराव पैदा मत करें, वर्ग संघर्ष को पैदा मत करें। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। तो दोस्तों ये थे बेबाक बातचीत रखी, लक्ष्मीकांत जी हैं, शर्मा जी हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी एडवोकेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सीधी बातचीत रही। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।